आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप सभी से कुछ राय लेना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा अपना तो कोई है नहीं जो मुझे एडवाइस देगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, जो कि मैं आप लोगों से राय लेना चाहती हूँ अपनी लाइफ की। देखिए, मैंने बीच में जो है एक दो पोस्ट ऐसी डाली थी कि मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा अपना कोई है नहीं। जो अपने होते हैं वो छोड़ के जाते नहीं हैं। जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वो सब मुझे छोड़ के चले गए। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि जो मैं भी अपना एक जीवन साथी ढूंढ लूँ, जो मेरी केयर कर सके, जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकूं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज की दुनिया में कोई मुझे ऐसा मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो शादी हुई थी किन परिस्थितियों में हुई थी। मेरा कोई था नहीं, तो मुझे ऐसे आदमी के साथ बांध दिया गया जिसने मेरी कभी कोई कदर ही नहीं करी। तो मैंने आपको बताया था कैसे कैसे मेरी शादी हुई। लेकिन मेरा पति कैसा था वो आप लोगों को नहीं पता, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। और आप लोग भी बताओ कि मैंने उस आदमी को छोड़ दिया, मैंने सही किया था या गलत किया था। मेरे पति ने मेरे से शादी के बाद जो है मेरे साथ वो 6 महीने भी नहीं रहा। मेरी शादी 19 नवंबर को हुई थी 1988 में, जब मेरी एज 16 में चल रही थी। मैं 16 साल भी पूरी नहीं थी। तो मेरे आदमी ने मुझसे शादी इसलिए करी थी क्योंकि इसका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई उनके घर में कोई बड़ा नहीं है। मैं जैसा चलाऊँगा वैसे चलेगी, जैसा नचाऊँगा वैसे नाचेगी। तो मेरी 19 नवंबर को शादी हुई थी। उसके बाद मैं उसके पास थोड़े दिन रही, फिर अपने मायके चली गई। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही, कभी मायके कभी ससुराल, कभी उसकी बहन के घर, कभी उसके दोस्तों के घर। वो मुझे ऐसे ही भेजता रहा। बस एक यूँ कह सकते हैं कि एक उसने मुझे कोई सप्लाई नहीं करा, समझ रहे हैं ना आप लोग। पर वो मुझे लोगों के घर में काम करने भेज देता था। जब मेरी शादी हुई तो उसने मुझे 19 तारीख को मेरी शादी थी नवंबर में, और उसने मुझे 14 जनवरी को अपनी माँ के घर भेज दिया। अपनी माँ को बुलवाया और मुझे नहीं बताया। वहाँ जाकर के बोल के आया है कि तुम अपनी बहू को ले आओ। तो मेरी सास मुझे लेने आई, बल्कि मेरी पढ़ाई भी रह गई। मैं शादी के कुछ दिन बाद ही अपने मायके चली गई थी। वहाँ से मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी। लेकिन मुझे मेरे घर में भी, मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा प्यार नहीं मिला। तो शादी के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी की बातें सुनना भी। या तो मैं उस आदमी के साथ रहती या अपने मायके रहती। तो मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी सास आई, मुझे लेके चली गई, क्योंकि मुझे तो जब पता लगा कि मेरे पति ने मेरे से शादी इसलिए करी थी कि वो मेरी माँ का घर संभालेगी, मेरे भाई को देखेगी, मेरी माँ को देखेगी, सब लोगों को देखेगी, वहाँ पर सब लोगों की रोटी पानी करेगी, नौकरानी बन के रहेगी। मैं उसके घर में रही, वहाँ पर नौकरानी बन के ही रही मैं उसके घर में। वहाँ रहने के बाद मुझे जो है फिर कुछ दिन बाद आई। कुछ टाइम मैं वहाँ रहती, 3-4 महीने, फिर मैं आ जाती। फिर मेरे पति ने मुझे अपने किसी दोस्त के घर भेज दिया।
मेरे पति के दोस्त की बहन की शादी थी और उसके दोस्त की भी शादी थी, तो उसने मुझे काम करने के लिए उनके घर भेज दिया और मैं करीब उनके घर में 1 हफ्ता रही होंगी शायद। वो भी खुद नहीं छोड़ के आया मुझे, अपने दोस्त के साथ भेजा उसने जिनके घर में शादी थी, कि भाई इसको ले जाओ अपनी भाभी को, ये वहाँ हाथ बटाएगी। अब आप देखो एक 15-16 साल की लड़की कितना हाथ बटाएगी। उसने मुझे वहाँ भेज दिया, बाकायदा मैं शादी में वहाँ रही, मैंने सब काम काज करा, वो भी शादी में गया, लेकिन वहाँ से वो खुद अकेला आ गया, मुझे नहीं लेके आया। मुझे उसने अपने किसी दोस्त के साथ भिजवाया कि तू इनके साथ आ जियो। मैं उसको इतनी भारी लग रही थी कि वो मुझे अपने साथ नहीं लेके आया। चलो वो भी कोई बात नहीं, मैं आ गई, वापस आई यहाँ पर मैं और रही। उसके बाद उसकी जो है बहन के बच्चा होने वाला था, उसने मुझे बहन के घर भेज दिया जापा करने के लिए, ताकि उनके घर की मैं रोटियां बनाऊं, उसकी बहन के बच्चे पालूं, जो कि उसके उस वक्त उस टाइम 3 बच्चे थे, चौथा बच्चा उसको होने वाला था। भाई मैं चली गई, ठेठ गांव था, बिल्कुल ठेठ गांव में मैं गई। अपने घर में मैंने कभी वो पिन वाला स्टोव होता ना वो नहीं जलाया था, क्योंकि हमारे घर में बत्ती वाला स्टोव था। वहाँ जा कर के मुझे चूल्हे में रोटियां बनानी पड़ी। अब गांव में तो आप लोग जानते हैं, ठेठ गांव में इतनी इतनी रोटियां खाई जाती हैं। मैंने उस ठेठ गांव में इतनी सारी रोटियां बनाई सबके लिए। मैं वहाँ रही, बड़ी दूर जाया करते थे हम लकड़ियाँ बीनने। देखो मैं शहर की लड़की, मुझे क्या क्या करवाया गया। हालांकि मेरी नंद ने मुझे बहुत प्यार दिया, अपने बच्चों की तरह माना, बहुत प्यार करती थी मुझे। मैं उनके साथ में रही। नंदोई जो थे मेरे, वो बाहर रहते थे, फौज में थे वो, लेकिन बच्चे हर साल पैदा करते थे। अचानक मेरे नंदोई आ गए, क्योंकि मुझे लेने जो है मेरे नंदोई आए थे। मेरे नंदोई के साथ उसने मुझे अपने घर भेजा। मेरी शादी को साल भी नहीं हुआ था। यहाँ से वो मुझे वहाँ पर ले गए। मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। मैंने अपने पति को बोला, भाई मुझे चप्पल तो दिलवा दे, मुझे वहाँ भेज रहा है, ससुराल जा रही हूँ, चप्पल तो बंदे ने मुझे चप्पल नहीं पहनाई। मैं यहाँ से दिल्ली से धौलपुर हवाई चप्पल में गई, रबड़ की चप्पल में। देखो नई बहू रबड़ की चप्पल पहन के गई, उसको शर्म नहीं आई। चलो मैं वहाँ रही, मैंने सब काम काज करे, खूब प्यार से मैं रही। लेकिन जिस दिन मेरी नंद के बच्चा हुआ, वो हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको सारी तैयारी की गई। मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी क्या होता है, क्योंकि मेरे कौन सा बच्चे हुए थे। मुझे मैं वहाँ रुकी रही, वहाँ रही मैं। तो मैं तीनों बच्चों को लेके सोई हुई थी वहाँ पर। गर्मी का टाइम था, पेड़ के नीचे, डर की वजह से मैं पेड़ के नीचे सोई थी, क्योंकि गांव में खुले खुले होते हैं। मैं वहाँ सोई। वहाँ मेरे नंद के हॉस्पिटल में बेटी पैदा हुई थी। रात को मेरा नंदोई आया। हालांकि मैंने बच्चों को जगा कर रखा था रात को, क्योंकि मुझे इस बात का थोड़ा सा शक था कि मेरे नंदोई की नीयत ठीक नहीं है। पर मैं कुछ क्या कर सकती थी, जब मेरे पति मेरी केयर नहीं कर रहा, मेरी सास ने मेरी केयर नहीं करी, उन्हें ही नहीं शर्म आई, तो मैं क्या करती। तो मेरी नंद के बच्चा हुआ, मैंने बच्चों को जगा कर रखा रात को, भाई जाग के रहना। एक बेटा था मेरे ख्याल उनका 10-11 साल का होगा। बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो मैं उनके घर में रात को जगा के रखा। लेकिन बच्चे कब तक जागते, रात भर बच्चे
जागते रहे, अचानक वो सो गए। नहीं, रात को 12-1 बजे तो नींद आई जाएगी बच्चों को, बच्चे सो गए। रात में मेरा नंदोई आया, नंदोई ने गेट खड़काया, मैंने गेट खोला, मैंने उनको खाना दिया। तो मैंने उनको खाना दे करके, मुझे डर लग रहा था, मैंने उनको जो है बाहर बुलाकर खाना देना चाहा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अंदर ही दे दे। मैं उनको डर के मारे फटाफट खाना दे के आ गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू अपनी दीदी के कपड़े निकाल दे, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा कपड़े लेके। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे कहा जीजा जी आप बाहर आ जाओ, मैं कपड़े निकाल दूँगी उनके। तो वो कह रहे नहीं, तू निकाल दे, कोई नहीं। मुझे अंदर से डर भी था, बहुत डर भी रही थी मैं, क्योंकि एक बार उन्होंने दिल्ली में मेरे साथ कुछ हरकत करी थी। मेरा हाथ पकड़ लिया था उन्होंने, जब से मैं थोड़ा सा डरती थी। फिर मैंने जैसे ही उनको कपड़े निकाल के देने लगी, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे पकड़ा और जो है मेरे साथ उन्होंने रेप की कोशिश की। मैं वहाँ पर साड़ी पहनती थी, सूट अलाउड नहीं था। मेरे नंदोई ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे बेड पे लिटा दिया। बेड तो नहीं था, खाट थी, उस पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लिटाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। यहाँ तक कि मेरे कपड़े उन्होंने यहाँ तक कर दिए। मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई कि आप मुझे छोड़ दीजिए जी, छोड़ दो मुझे, मैंने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जो है मैं बहुत रोई। मैंने खूब हाथ जोड़े उनसे, तो उनको जाने क्या दया आ गई या क्या 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 हुआ था, भगवान जानता उस दिन। उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मतलब भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई उस दिन। मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई मैं। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर मैं चाहता ना तो तेरे साथ अभी सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। जानते क्यों क्यों करना चाहता था मेरे साथ वो सब? क्योंकि मेरा नेचर था, मैं वहाँ सबके साथ प्यार से रहती थी, उनके रिश्तेदारों में भी मैं हंसती बोलती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कोई मुझे यूँ कहे कि इसको घमंड है, मैं सबके साथ हंसा बोला करती थी। तो उनको उससे चिढ़ होती थी कि मैं इनसे क्यों हंसती बोलती हूँ। मुझे कहते तू सबसे हंस हंस के क्यों बात करती है उनसे। भाई इसमें क्या था, मैं हंस हंस के बात करती हूँ। मेरा नंदेव कम से कम उस वक्त मुझसे 20 साल बड़ा होगा। मैं 16 साल की थी तो उसकी उम्र 35-40 साल रही होगी उस वक्त। तो ये सब मेरे नंदोई ने मेरे साथ किया। मतलब मुझे जो है ये सज़ा मिली कि मैंने उनके बाल बच्चे संभाले इतने महीने, 1 महीना उनके घर में रही, 1 महीने से ज़्यादा रही मैं, उनकी देखभाल करी, मैंने सब कुछ करा, तो उसकी मुझे ये सज़ा मिली। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं बुरी तरह घबरा गई, मैं डर गई। उस वक्त फ़ोन नहीं हुआ करते थे। मैंने तुरंत एक लेटर लिखा और जो है अपने ससुराल में डाल दिया कि भाई मुझे यहाँ से ले जाओ के। मेरा देवर आया मुझे लेने और मेरा देवर मुझे लेके चला गया। वहाँ मैंने अपनी सास को ये बात बताई कि वहाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मेरी सास ने मुझसे क्या कहा, कोई बात नहीं नंदा चुप हो जाओ, किसी को मत बोलियो, ये बात सही नहीं होगी, ये बात बोलेगी तो किसी से। मैं चुप हो गई। मेरे नंदोई ने क्या बोला, अरे इसी ने
इसी ने कुछ करा होगा, इसी ने ही उस पर नज़र डाली होगी। मेरे देवर ने कहा मुझे, ये बात मेरे देवर ने मुझे कहा कि मैंने नज़र डाली होगी उस इतने बुढ़े आदमी पे, मैंने नज़र डाली। भाई नज़र तो मैंने फिर तुझ पे भी डाली होगी, जो मैं शादी होके गई तो वो मेरी रजाई में घुस गया था, मेरी किराएदारनी ने देख लिया था। जब उसने बताया मेरी सास को और मैंने भी बताया, तो मैंने उसको कहा था आजा मेरे बिस्तर में सो जा, या मैंने अपने नंदोई को कहा था कि आजा ये सब कर मेरे साथ। मेरे पति को भी इस बात का मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मेरे पति ने मेरी सास से कहा देखो ये तो गलत बात है, लेकिन मेरे पति ने उन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा। मैंने उस दिन से उन लोगों से जो है रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखा, मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया उनसे। मैंने कई सालों तक उनसे बात नहीं करी, ना उनके घर गई, ना मैंने उनसे बात करी, ना उन्होंने मुझसे गलती की माफ़ी मांगी। हालांकि ये बात मेरी नंद को मालूम थी। मेरी नंद ने भी नहीं कुछ बोला क्योंकि वो अपने पति से बहुत डरती थी। उसके कई साल बाद जब मेरी नंद मुझसे मिली एक फंक्शन में, एक पूजा में गए, तब मेरी नंद ने मुझसे माफ़ी मांगी कि तू मुझे माफ़ कर दे बेटा, जो भी गलती हम लोगों से हुई हम माफ़ी मांग रहे। मेरी क्या आदत है, मुझसे कोई प्यार से बोलता है तो मैं भूल जाती हूँ उन बातों को। मैं भूल गई, कोई बात नहीं। मैंने नंद से अपनी बातचीत कर ली, लेकिन मैंने नंदोई से कभी बात नहीं करी, ना मैंने उसके पैर छुए। जब मेरे दूसरे नंदेव आते थे मैं उनके पैर छूती थी, लेकिन उनके नहीं छूती थी। मेरी सास भी इस बात से नाराज़ थी कि तू उसके पैर क्यों नहीं छूती। मैंने कहा नहीं छूँगी, कभी नहीं छूँगी इस आदमी के मैं पैर। तो मेरे आदमी ने उसका कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब आप लोग बताइए कि मैं उस आदमी के साथ कैसे रहती। ये कोई मेरी लाइफ का पहला हादसा नहीं था मेरे पति के साथ रहते हुए। बहुत से हादसे हुए जिसमें कि मेरे पति ने मेरी केयर नहीं करी। तो अभी मैं इसमें इतना ही बताना चाहूँगी। अब आप लोग बताइए कि मैं गलत थी कि वो गलत था। बाकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो ये आएगी नहीं। तो आगे की बात मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूंगी। पर आप लोग बताना कि मेरे साथ जो भी हुआ सही हुआ या गलत हुआ। अगर मैं अपने लिए आवाज़ उठाती हूँ तो गलत है या सही है। राधे राधे।